हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो विषय है वो है भारत एवं विश्व भूगोल, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और आज पहला दिन है और आपको इस विषय के प्रत्येक क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक से देखना है, याद करना है, उन्हें पढ़ना है। ठीक है ना। और पर डे के हिसाब से आप सभी क्वेश्चनों की तैयारी करते रहेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर लेके आ जाए। ठीक है। तो आज के पहले सवाल से शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल होगा, तो आज का हमारा जो पहला सवाल कहता है वो क्या कहता है। और मैं पहले सवाल से पहले आपको टॉपिक बता देता हूँ ये किस टॉपिक से लिए जा रहे हैं। ये जो हमारा टॉपिक है ये है ब्रह्मांड एवं सौरमंडल। ये जो है इस चैप्टर से ये आपके क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। ठीक है ना। तो आज का पहले सवाल से शुरू कर लेते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कौन सा सही है मतलब सूर्य से पृथ्वी की दूरी, उसने दूरी पूछी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, क्या लांबिक सेकंड कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं, या एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो याद रखना कि हम जो है सूर्य से पृथ्वी के मध्य की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह तथा चंद्र है। क्या बृहस्पति है, क्या मंगल है, क्या शनि है, क्या शुक्र है। तो इसका जो आपको याद रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शनि। तो जो कौन सा ग्रह है, शनि वो ग्रह है जो सर्वाधिक प्रकृति उपग्रह अथवा चंद्र है। ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध है और सबसे बड़ा दिन कहाँ पर कब होता है। ठीक है। क्या 22 जून को, 22 दिसंबर को, 21 दिसंबर को, या 22 सितंबर को। तो याद रखना कि दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को होता है। ठीक है। आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। याद रहेगा ना, 22 दिसंबर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपके क्या कहता है कि तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग सूचक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा जीवीडी एग्ज़ाम 5 जनवरी में आया हुआ था। ये 5 जनवरी 2020 में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है ना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा, आपका सही आंसर होगा तारे का रंग सूचक है। क्या सूर्य से उसकी दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का, या उसके ताप का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उसके ताप का। ठीक है ना। तारे का सूचक है उसके ताप का। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सौर विकिरण का करीब करीब 30% भाग पृथ्वी पृष्ठ के ताप के किसी तरह योगदान किए बिना आकाश में वापस चला जाता है। विकिरण की यह मात्रा किस नाम से जानी जाती है। क्या कृष्णिका, शुभ सीमा, भू एल्बिडो, या मध्य सीमा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भू एल्बिडो। भू एल्बिडो याद रखना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से, ये जो निम्नलिखित दिए हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक को स्थलीय ग्रह कहते हैं। तो स्थलीय ग्रह क्या बुध को कहते हैं, गुरु को कहते हैं, शनि को कहते हैं, या यूरेनस को कहते हैं। तो इसका जो आपको राइट आंसर याद रखना है, हम कहते हैं जो हमारा स्थलीय ग्रह होता है वो होता है बुध। बुध को हम स्थलीय ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कि सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है। सूर्य ग्रहण जब होता है तो उसकी स्थिति क्या पाई जाती है, हमें यही बताना है। क्या जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है, आपने किताबों में पढ़ा ही होगा। ठीक है ना। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है
जब अमावस्या का दिन होता है या जब पूर्णिमा का दिन होता है, तो इनमें से कौन कौन से सही हैं, उसने कूट में बोला है। क्या 2 और 4 सही है, क्या 1 और 3 सही है, क्या 2 और 3 सही है, क्या 1 और 4 सही है। तो आइए देख लेते हैं। आपका देखो, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आता है, ये आपका गलत है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, ये आपका राइट है। ठीक है ना। जब अमावस्या का दिन होता है, ये भी राइट है। अमावस्या होती है जब सूर्य ग्रहण होता है और सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है। ठीक है, ये भी सही है। जब पूर्णिमा होती है, ये गलत है। तो इसका मतलब ये 2 सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी। याद रहेगा, सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जब अमावस्या का दिन होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा। क्या नीला होगा, सफ़ेद होगा, लाल होगा या काला होगा। तो अगर मान लीजिए हमारा पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा दिया गया, तो उसका रंग जो है काला हो जाएगा। आसमान का रंग, किसका रंग, आसमान का रंग कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल होते हैं। तो आपको याद रखना है, अंतरिक्ष में 89 तारामंडल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में कितने तारामंडल होते हैं, 89। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कहता है सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने के लिए कितने मिनट लेता है। आपको पता भी होगा, आपके किसी टीचर ने आपको बताया भी होगा, और नहीं पता होगा तो आप याद रख लेना कि 8.3 8.3 का जी मिनट का वो जो है समय लेता है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8.3 का समय लेता है। याद रहेगा ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और याद रखने वाला क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है। और तो ये आपका क्वेश्चन हो चुके हैं, और आपको मैं बताता चलता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं और ऐसे क्वेश्चन है कि जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 10 की 10 क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले देखो, मैं आपको यही बताता चलूँगा कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन को याद करना है, उसके बाद ही आपको आंसर को याद करना है। ऐसा नहीं है कि आप आंसर आंसर याद कर लेंगे, क्वेश्चन याद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपकी क्वेश्चन याद हो जाएगा तो आंसर भी याद हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को याद करना, उसके बाद आंसर को। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो ये 10 क्वेश्चन है, आप इन्हें अच्छे से तैयार करेंगे और इन्हें नोटबुक में नोट भी कर लेना। अपने जो नोटबुक आपने बना रखी है उनमें नोट कर लेना। ठीक है। ओके, थैंक यू।